हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको 5 कंफर्म साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम्स बताने जा रही हूँ। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से गुज़र चुकी हूँ और मैं इस जर्नी की हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है मैंने इस जर्नी को और फाइनली मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइटेड हूँ। तो मैं इस जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं, तो आपको अपनी जर्नी को असेस करना है और ख़ुद से कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने इस लव में नॉर्मल रिलेशनशिप्स के तरह हमेशा ऐसा नहीं हुआ है कि हंसना बोलना दिन दिन भर बातें करना और ये सब सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। बहुत सा सेपरेशन देखा है आपने अपने रिलेशनशिप में बीच में, और इसमें ऐसे फेजेस रहे हैं जहाँ पे कभी कांटेक्ट होता है, एक दिन कांटेक्ट होता है तो एक हफ्ते या एक महीने का गैप आ जाता है, फिर आपका कांटेक्ट होता है, फिर आपका ट्विन चला जाता है। तो आपका जो पार्टनर है वो एक रनर की तरह हमेशा बिहेव करता है और आप हमेशा चेज़र बने रहते हैं। आप उनसे दूर भी नहीं रह पाते हैं और वो आपसे ठीक से बात करने को तैयार भी नहीं होते हैं। तो पहली जो इसकी साइन है वो है एक रनर और चेज़र रिलेशनशिप, ये हमेशा रहता है। दूसरी चीज़ है, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ भी नहीं एट प्रेजेंट रहना चाहता रनर चेज़र फेज़ में, और ना ही वो आपके बगैर रहना चाहता है। मतलब वो जाता तो है लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपके पास वापस आ जाता है। अब मैं इन रिलेशनशिप में किसी ऐसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि अगर वो आप पे चीट कर रहा है और वह कहीं से धोखा खा के वापस आता है, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ जहाँ वो अपने आप को रियलाइज़ करके वापस आ रहा है। इस सेपरेशन फेज़ में वो अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप ये जानते हैं कि वो बंदा आप पे चीट नहीं कर रहा है, बल्कि जब वो इस सेपरेशन फेज़ में है तो वो खुद पे काम कर रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है कि अगर वो आपसे दूर नहीं रह पाते हैं और वो बार बार आपको अप्रोच भी करते हैं और बार बार फिर सेपरेशन फेज़ में भी चले जाते हैं, तो ये दूसरी चीज़ है कि अगर आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन फेज़ एट इंटरवल्स आता रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी लंबे टाइम का होता है, 5 साल 8 साल ऐसे होता है। तो अगर आपने ये महसूस किया है कि जैसे जैसे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाते हैं, आपका जो नेचर है वो स्टेबल होता जाता है, आपका जो सोल है वो स्टेबल होता जाता है, आप में पेशेंस आ जाता है, आपका गुस्सा कम हो जाता है और आपका जो नेचर है वो काफ़ी इन्हांस होता है। क्योंकि जब आप अपनी ट्विन फ्लेम से दूर हैं तो आप क्या करेंगे, आप मजबूर हो के खुद पे वर्क करेंगे। अब आप हमेशा तो रोते रहेंगे नहीं, तो आप उन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं, अपने एंगर को मैनेज करना सीख जाते हैं, अपने नेचर को मैनेज करना सीख जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो फेज़ है सेपरेशन फेज़, ये कहीं ना कहीं आपकी सोल को और स्टेबल कर रहा है और आपके नेचर को और स्टेबल कर रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर सेपरेशन में एक्सेंट होते हैं ऊपर आपका जो सोल है वो असेंड होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो है, तो साइन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में कभी पहले नहीं रहे, आपकी हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स रहे पर इतनी इंटेंसिटी आपने कभी भी महसूस ही नहीं की, आप इस तरह से कभी किसी के साथ सोल लेवल पे जुड़े ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कभी भी ड्यू टू फिज़िकल रिलेशनशिप्स जो है बॉन्ड नहीं बनता।
ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सोल बेस्ड बॉन्ड है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नो मैटर आप कितना भी दूर रहें, ये बॉन्ड कहीं नहीं जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो हाँ, आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ईयर्स एंड ईयर्स बिना किसी फिज़िकल रिलेशनशिप के, बिना इंटीमेसी के चल सकता है, क्योंकि ये सोल बेस्ड रिलेशनशिप है और इसमें आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती जहाँ आपको अपने ट्विन के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बना कर ही साथ हो पाएंगे आप। तो अगर आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके बीच में एक सोल लेवल का लव है, तो हाँ, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकता है। उसके बाद जो लास्ट साइन मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अगर आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपका जो रिलेशनशिप है, अगर वो बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता है, यानी कि 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, आपको लगता है आप एक रियल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स हैं ये शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं कि आपका प्यार हो, आपकी शादी हो गई तो आप नहीं कह सकते हो कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपको एक्चुअली बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये टफ़ होते हैं, बहुत रोने वाला फेज़ भी होता है, इसमें रोना होता है, इसमें बहुत सारा सोल एक्सटेंशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ईज़ी गोइंग रिलेशनशिप है, और दूसरी चीज़ जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में होती है वो ये है कि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं, आप हमेशा ऑब्ज़र्व करना कि आप और आपका जो ट्विन फ्लेम है दोनों ऑपोजिट हैं, आप दोनों कभी एक जैसे नहीं होते। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो कम बोलते होंगे, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप कम बोलते होंगे। और आपका हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस हो, रिलीजन डिफरेंसेस हो, कैसे भी डिफरेंसेस हैं आपके बीच में, और ऐसा कोई एलिमेंट है या एज डिफरेंस है आपके बीच में, और ऐसा कोई एलिमेंट है जिससे कि आपका जो यूनियन है उसमें कोई ना कोई आपका डिफरेंस है जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पाते हैं, या फैमिली इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली नहीं मानती हैं। तो अगर आपके बीच में भी ऐसा कुछ है तो यस, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। और कोई गारंटी नहीं है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, बट यस, अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, अगर आप ये सारे साइन से रेजोनेट कर सकते हैं तो यस, आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ज़रूर हैं।